हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाइट से। तो मैं यहाँ है ना डिनर बना रही हूँ और दोपहर में मैंने है ना राइस बनाए थे, क्योंकि सुबह मैंने दाल मखनी बनाई थी तो मुझे दाल मखनी फटाफट से ख़त्म करनी थी। यहाँ मैंने आलू चॉप कर लिए हैं, शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ थी ये दाल मखनी। तो इतनी मेरे को है ना दोपहर में बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था, तो मैंने है ना अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि मैं फिर ना राइस बना लेती हूँ अगर दाल है तो। बाकी तो जब ऐसी सूखी सब्ज़ी होती है तो फिर रोटी बनानी पड़ती है। तो यहाँ बस अब मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊँगी और यहाँ थोड़ा-सा पनीर था, बच गया था तो फिर वो मैं ना इसमें उत्पम जैसे जो रवा का रहता है ना उसमें मिक्स करके रोल बनाने वाली हूँ पनीर के। और ये मैंने सोचा था कि एक बार इनको थोड़ा-सा ना ये टेस्ट करवा के देखती हूँ, इनको अच्छा लगता है या नहीं बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे हैं ना फिर एक ही सेम ही चीज़ खा-खा के ना बोर हो जाते हैं। वो नेक्स्ट टाइम है ना फिर उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते हैं। तो मैंने सोचा रात में इसको है ना एक बार यूज़ कर लेती हूँ। पनीर भी मुझे ख़त्म करना था। तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी बच्चे खाने वाले नहीं थे, तो उनके लिए कुछ एक है ना अलग से ऑप्शन में सोचना पड़ता है। तो यहाँ बस एक सिंपल सी मेरा जो है सब्ज़ी रेडी कर रही हूँ, सिंपल से मसाले हैं। बहुत 2 शिमला मिर्च थी बस मेरे पास, तो उसके लिए फिर मैंने थोड़े से आलू लिए, थोड़ी-सी सब्ज़ी बची थी। जैसे दाल रखी थी तो फिर वो यूज़ हो जाएगी। तो जब भी कुछ थोड़ी-सी सब्ज़ी रहती है ना, तो जैसे दाल वग़ैरह, तो मैं कोई भी सूखी सब्ज़ी ले लेती हूँ बनाने के लिए या फिर सिर्फ़ आलू भी बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने है ना बना लिया है सूजी का चीला और इस पे है ना मैं पनीर रख दूँगी। पनीर में मैंने सिर्फ़ थोड़ा-सा मसाला मिलाया, मसाला मीन्स कि नमक और हल्की-सी काली मिर्च, क्योंकि जो रवा का घोल है ना उसके अंदर भी मैंने मिला रखा है नमक और काली मिर्च का हल्का-सा, जैसे जीरा पाउडर वग़ैरह। तो बहुत ज़्यादा सेम बस मैंने बैलेंस किया है, क्योंकि पनीर हल्का-सा ना फिर फ़ीका लगता है तो उसका टेस्ट अच्छा बन जाए। तो बस इसको रोल कर देना है, ये चिपक जाता है और कई बारी ये थोड़ा-सा मुश्किल में भी बनता है। अगर परफ़ेक्ट ना सिका हुआ हो और बीच में पलट दिया जाए, तो मैं इसको है ना बस रोल करके छोटे-छोटे से पीस बना लिए हैं, जिससे कि बच्चों को खाने में ईज़ी रहे। सॉस के साथ ये खाने वाले हैं, तो इसका एक हेल्दी भी चला जाएगा पनीर, जो बहुत उनको पसंद भी है। तो पनीर की सब्ज़ी ना बना के फिर मैंने यही बनाया। अब हमारी बारी है तो मैं यहाँ रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि थोड़े से राइस हैं और यहाँ मैं ना अब घर जाने वाली हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, चाहे 1 दिन के लिए जाएँ, चाहे 2 दिन के लिए, घर के कुछ काम है ना परफ़ेक्ट करके जाने पड़ते हैं। जैसे कि मेरी कुछ ऐसी सब्जियां थी जो काफ़ी टाइम से रखी थी, बट जब भी ऐसा लगता है ना कि नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना है, उसके नेक्स्ट डे तो कुछ काम है जो उसको ख़त्म कर ले, क्योंकि पीछे पता नहीं कौन सी चीज़ ख़राब हो जाए, क्या हो जाए। तो यहाँ बस मेरा ये डिनर रेडी हो गया था। सब्ज़ी जो दाल मखनी थी वो ले ली थी, थोड़ी-सी वैसी दाल थी वो, और देन थोड़े से राइस। और राइस मैं जब भी दोपहर में बनाती हूँ तो इतने ज़रूर बना लेती हूँ कि वो रात में काम आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं मॉर्निंग में। तो ये सुबह का है और यहाँ मेरी बन रही है चाय। अरु का लंच बॉक्स मैं पैक कर चुकी हूँ, तो वो बस बैठी है। और क्योंकि मुझे आज हस्बैंड के लिए लंच नहीं बनाना है, तो यहाँ सिर्फ़ मैं अपनी अब चाय एन्जॉय करूँगी। लेकिन ये टाइम मेरा है ना चाय पीने का बहुत कम होता है। इस टाइम पे जो आराम से बैठने वाली चाय होती है ना वो नहीं पी सकते हैं, तो मैं ना सबके जाने के बाद थोड़ा-सा एन्जॉय करती हूँ अपनी चाय को। और यहाँ अभी मुझे लंच नहीं बनाना है तो चाय लेकर बैठूँगी। और अरु है ना अपना जो है ड्राइंग कर रही है, क्योंकि तैयार मैं उसको कर देती हूँ, थोड़ा-सा भी टाइम रहता है। तो अरु को बहुत लेट नाइट याद आया था कि उसको है ना दीपावली से रिलेटेड कुछ ड्राइंग करना है, तो उसने फटाफट से रात में कर तो लिया, लेकिन अभी उसको कलर करना है, तो वो थोड़ा बहुत कलर कर लेगी। और जब तक हम बैठेंगे और चाय पिएँगे।
तो बस मैं फिर अपने चाय ख़त्म करके किचन में आ गई थी, हस्बैंड के लिए चाय रखूँगी। यहाँ मैंने आलू बॉयल किए थे और आलू का पराठा बनाने वाली हूँ और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं थी क्योंकि सब्ज़ी वग़ैरह मुझे कुछ बनानी नहीं थी। आलू मेरे दोपहर में भी काम आ जाएँगे, ये सोच के मैंने अपने जो है आलू बॉयल कर लिए थे और विशु का भी सेम ही जाएगा, आलू का पराठा लेकर के जाएगा। तो जिस दिन आपको सुबह कोई लंच की तैयारी नहीं करनी है, सब्ज़ी ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि रात का जो मैंने शिमला मिर्च बनाई थी वही मेरा बहुत थोड़ा-सा ही है बट वो मेरे लिए परफ़ेक्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं अभी विशु को दे रही हूँ चोकोज़ और चाय बनती जाएगी। आलू वग़ैरह जो है वो मैं छीलूँगी और देन आलू का पराठा बनाने वाली हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं ना, जो आलू मैंने सुबह ही बॉयल किए थे, मैंने रात में है ना इसको बॉयल करके नहीं रखा था क्योंकि मुझे थोड़ा-सा है ना बाद में इन्होंने बताया था कि इनको कल लंच नहीं लेकर के जाना है, बाहर जाना है। तो वही उस चक्कर में मैंने फिर सुबह ही बॉयल किए थे। तो यहाँ मैं 2 पेस्ट बनाती हूँ और बच्चों का अलग बनता है और हमारा अलग। हमारे में हरी मिर्च वग़ैरह सब कुछ डलती है और विशु के में बहुत कम मसाले डाले जाते हैं। जीरा पाउडर, काली मिर्च और हींग वग़ैरह, अजवाइन वग़ैरह ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल देती हूँ। तो उससे उसका टेस्ट आ जाता है। तो बच्चे आलू का पराठा खा लेते हैं। दिन में भी वो इसी चीज़ से, जैसे आलू की कोई सब्ज़ी बनाऊँगी तो वो आलू को मतलब इस तरीके से पसंद कर लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा जो सूखे आलू बनते हैं ना वैसा नहीं खाते हैं। कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं रिसेंटली, अभी इसको लेकर के आई हूँ, हमेशा मेरे पास रहती है। ये इतना यूज़फुल है ना कसूरी मेथी, मैं इसको बाद में आपको यूज़ बताऊँगी। परफ़ेक्ट, बहुत मतलब झटपट बनने वाली चीज़ है। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा वो डाल दिया है और धनिया जैसे रहता है ना, मैं उसको भी सुखा के रख लेती हूँ। कई बारी वो बहुत काम आ जाता है, बट अब तो धनिया और ये सब चीज़ें बहुत टाइम तक चलती हैं घर में। ज़रूरी नहीं कि आपको फ्रीज़ में ही रखना पड़े। सर्दियाँ आ जाएँगी तो वो बाहर भी चलेगा, बट कसूरी मेथी मैं इस तरीके से रख लेती हूँ तो वो लंबे टाइम के लिए चलती हैं। तो यहाँ मेरे 2 पराठे मैंने एक साथ ना भर के रख लिए हैं क्योंकि हस्बैंड भी साथ में ही, विशु भी साथ में, तो दोनों का है ना एक साथ में बनाना पड़ता है। तो एक पराठा मैं उसके लिए बना रही हूँ जो लंच में पैक होगा, क्योंकि फिर इनको सिकने में टाइम लगता है और बीच में मुझे उसको भी उसका लंच पैक करना पड़ता है। अब जैसे ही सर्दियाँ आ जाएँगी ना, तो ये पराठे हैं ना बढ़ जाएँगे, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आने शुरू हो जाते हैं। गर्मियों में सिर्फ़ एक ही चीज़ समझ आती है, या फिर पनीर का या फिर आलू का पराठा। लेकिन अब पराठे बहुत ज़्यादा बनते हैं और सर्दियों में अच्छे भी लगते हैं, मॉम्स को बनाने में भी अच्छा लगता है और सबको खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने ना थोड़ा-सा जैसे पराठा बना के रखा है तो बटर लगा दिया है और बटर जब तक उसमें अपना मेल्ट होगा और दूसरा पराठा मैं रेडी कर दूँगी जो जाएगा विशु के लंच बॉक्स में। तो दोनों के लिए अलग-अलग रखती हूँ। तो यहाँ उनकी जो है ब्रेकफ़ास्ट की थाली बिल्कुल रेडी है, चाय डाल दी है और यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने अचार रखा है। तो बस सुबह-सुबह की जो सफाई है, ये विशु है ना बहुत सारे टॉयज़ बिखेर देता है। काफ़ी टाइम तो वो रख देता है लेकिन बहुत बार कहना पड़ता है। लेकिन सुबह इतना टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं होता है कि मैं उसके पीछे लगूँ कि टॉयज़ रख दो। जैसे ही वो जाता है देन उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। तो यहाँ है ना अभी मैं इन पेड़ों में है ना धूप लगा रही हूँ क्योंकि वैसे तो मैं लगाती हूँ लेकिन अब है ना थोड़े-थोड़े दिन में धूप लगा रही हूँ, लेकिन अभी मुझे घर जाना है तो मैंने सोचा एक बार है ना इनको अच्छे से धूप लगा लेती हूँ और पानी इतना डाल के जाऊँगी कि वो है ना अंदर 2 से 3 दिन इनमें पानी ना डले तो भी चल जाए। तो यहाँ मैं अपने गैस स्टोव की सारे जो स्टैंड हैं उनको वॉश कर दूँगी और क्योंकि अभी इस पे कुछ गिर गया था तो फिर जब एक क्लीन करते हैं तो फिर मैं ना सारे क्लीन कर देती हूँ और एक बर्नर का छोड़ देती हूँ क्योंकि अगर कुछ गरम करना पड़े कुछ है तो उसको एकदम से गीला नहीं लगाती हूँ। तो एक छोड़ देती हूँ, बाकी सारे वॉश कर देती हूँ, इसको फिर बाद में वॉश करूँगी। तो ये है ना पूरा मैं सारी चीज़ें हटा के अपने पूरे गैस को क्लीन कर लूँगी। वैसे तो ये होता है कि मैं नाइट में कर लेती हूँ तो डे में ऐसा ज़रूरी नहीं पड़ता है, लेकिन अभी मुझे अपना पूरा है ना काम परफ़ेक्ट करके जाने में ना थोड़ी-सी सुकून मिलता है। एक बार सुबह हो जाता है, रात में बहुत बार जब मुझे टाइम नहीं मिलता पूरा क्लीन करने का, तो मैं मॉर्निंग में कर देती हूँ।
यहाँ घर की साफ़-सफ़ाई के साथ-साथ ना मुझे लेकर के जाने थे कुछ सामान। हर बार मेरे हस्बैंड ना गाड़ी से नहीं जाते हैं, तो इस बार हम लोग जा रहे थे तो फिर है ना घर के जैसे कुछ सामान रहते हैं, मैं उधर से कुछ लाती करती हूँ तो वो सब रहता है। तो वो उनको है ना जब कार में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैं ना रख के ले जाती हूँ। जैसे बॉटल्स वग़ैरह हैं, कुछ कपड़े हैं, कपड़े इवन बहुत सारे थे ले जाने के लिए, लेकिन उसको निकालने में ना मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था क्योंकि पूरा दीवान इस साइड से खोलना पड़ता है। तो यहाँ मैंने कुछ बॉटल्स वग़ैरह थी और जो कपड़े मेरे वार्डरोब में रखे थे वो मैं निकाल रही हूँ और ये कपड़े ना आरू की जो छोटी बहन है उसके लिए जाएँगे। तो ये जब भी बस से जाते हैं या वैसे तो सूटकेस में नहीं रखती हूँ क्योंकि कार में बहुत सारा सामान आ जाता है। तो जो सामान ले जाने के लिए रहता है ना तो वो भी सारे पहले से ही मुझे तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ अपनी पर्सनल अभी कुछ भी पैकिंग नहीं हुई है, यहाँ सिर्फ़ वही पैकिंग चल रही है जो ले जाने करने का सामान है। तो वहाँ ये होता है कि किसी को भी दे देते हैं। कुछ कपड़े ऐसे रहते हैं जो मैं मेड को दे देती हूँ और कुछ ऐसे कपड़े रहते हैं जो लगता है कि बच्चों के ना छोटे भाई-बहन पहने ना तो वो अच्छा लगेगा क्योंकि कपड़ों में है ना बच्चों के कुछ बिगड़ता नहीं है, वो फटते नहीं हैं। तो यहाँ बस इसी बीच मेरा कोरियर आ गया था। यहाँ मैंने ना फिर कोरियर रिसीव करने गई और मुझे है ना एकदम से जो है अपना कोरियर ओपन करके देखना पड़ता है कि कोई चीज़ डिफेक्टेड तो नहीं है क्योंकि मैं जाने वाली हूँ तो फिर वो यहाँ पे है ना काफ़ी दिन तक पड़े रहते। तो मैंने है ना छोटे से डस्टबिन मँगाए हैं, किचन के पर्पज़ से और बाथरूम के पर्पज़ से मँगाए हैं और ये बहुत अच्छे से थे। मतलब कैप वाले थे, ऑटो कैप लग जाता है इसमें। तो बस अपना सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी नहा कर के और यहाँ भी मेरे काम की है ना जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था। तो यहाँ है ना कुछ चीज़ें जो मंदिर की थी मैं जब जाऊँगी तो सारे जो जैसे नवरात्रि जो स्टार्ट होंगे ना वो वहीं से स्टार्ट होंगे। तो जो मुझे मेरा मंदिर था और मंदिर की और सारी चीज़ें हैं ना वो भी क्लीन करनी थी। तो मैंने है ना पहले मंदिर को जो भी था परफ़ेक्ट उसको क्लीन कर दिया था और क्लीन करने के बाद मैंने पूजा वग़ैरह किया लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं ना जो हैंग की हुई हैं उनको मैं निकाल के क्लीन करूँगी और मंदिर का भी था उसको भी मैंने ना वॉश करके रख दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं घर रहती तो मैं तब करती लेकिन ये मैं पहले ही करके जाऊँगी और जो मेरे पेड़-पौधे थे उनमें धूप लग चुकी है, तो मैं उनको 12 बजे से पहले-पहले अंदर ले लेती हूँ क्योंकि फिर उसके बाद धूप आनी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, जो पेड़ों को जला देती है। ये इंडोर प्लांट्स है तो इनको हल्की-सी धूप बहुत ज़रूरी भी रहती है। तो यहाँ कुछ ऐसे कपड़े रहते हैं जैसे टॉवल या बेडशीट वग़ैरह उन सबको भी मुझे वॉश करके जाना था क्योंकि जब मैं वापस आऊँगी तो मेरे पास ना ढेरों कपड़े होंगे और हैंग किए हुए कपड़े मैं छोड़ के नहीं जाती हूँ। जितने भी हैंग कपड़े रहते हैं ना उन सबको उतार देती हूँ उनको वॉश करने के लिए। तो यहाँ तैयारी चल रही थी घर जाने की तो सोचा था कि नेल पेंट लगाएँगे तो जो लगी हुई थी वो निकाल तो ली लेकिन लगाने का टाइम नहीं मिला। इतनी देर में फ़ोन बज गया था कि विशु को है ना लेने जाना है। तो बस मैंने इनको यहाँ छोड़ दिया और पहले है ना फिर जो नेल पेंट थी एक्चुअली पहले वो छुड़ा के फिर वो हैंड वॉश करने पड़ते हैं तो तब मैंने इनको वॉश किया। अब मैं इनको है ना बाहर ड्राई कर दूँगी क्योंकि ये जो टंगे हुए होते हैं ना इन पे बहुत ज़्यादा धूल जमा हो जाती है। तो थोड़ा-थोड़ा लेके करती हूँ जहाँ से भी कोई चीज़ें टंगी हुई हैं उनको। तो लीजिए बस ये यहाँ आ गया था और यहाँ इसको विंटर यूनिफ़ॉर्म मिल गई थी तो ये बहुत ज़्यादा खुश था और नीचे से ही बताना शुरू कर देता है कि मम्मा मेरे बैग में कुछ है। तो बस इसकी जो विंटर यूनिफ़ॉर्म आई थी उसको भी मुझे है ना अच्छे से धूप लगानी थी मीन्स कि इसको कंप्लीट मैं वॉश कर देती हूँ, मैं न्यू क्लॉथ्स है ना बच्चों को नहीं पहनाती हूँ। तो शाम होते ही फिर मैंने सोया चंक थे मेरे पास थोड़े से तो फिर सोचा कि चलो उसको खा लेते हैं। ये बहुत हेल्दी होते हैं एक्चुअली और बच्चों को है ना मेरे दोनों बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। गरम-गरम पानी में है ना इसको डिप करके रखना पड़ता है थोड़ी देर और थोड़ा-सा नमक ऊपर से ऐड करूँगी जिससे कि इसके अंदर थोड़ा-सा नमक चला जाए। और इसको घी में है ना भूनना पड़ता है तो हाफ़ मैं अभी भून लूँगी और विशु और मेरे लिए और हाफ़ मैं अरू के लिए छोड़ दूँगी जब वो ट्यूशन से आएगी तब खाएगी। और घी अच्छा खासा आप ले सकते हैं जितना चाहे इसको और भूनना होता है क्रिस्पी होने तक और इसका जो टेस्ट आता है ना वो बहुत यम्मी होता है। लंच बॉक्स में इसको दे सकते हैं आप अपने-अपने तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ दोपहर के बाद जैसे थोड़ा-सा गैप हो जाता है बच्चों का तो वो मैं शाम को फिर इस तरीके से कुछ ना कुछ मखाने वग़ैरह
दे देती हूँ और ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हल्का-सा इसको ना रेडिश करना पड़ता है क्रिस्पी हो जाने तक। तो इसी के साथ अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ और इसे लाइक ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।